हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप जो है साइन 45 की वैल्यू को ज्योमेट्रिकली डिराइव कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा साइन 45 ही नहीं, अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो गिवन हो जिसका एंगल अगर 45 हो तो ये सारी चीज़ें ही एप्लीकेबल होगी जो मैं आज अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर 45 का कोई भी रेशियो गिवन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसके एंड में 45 एंगल गिवन हो, तो आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या? देखिए, लर्न क्या रखनी है इसमें डिराइव करने से पहले कि जो ट्रायंगल लेंगे ना आप, वो हमेशा राइट ट्रायंगल होगा, पहली बात। और दूसरा, वो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो ABC मैंने जो ट्रायंगल लिया है ना, ये क्या है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई बात समझ में? जिसमें एंगल भी क्या गिवन है? 90 डिग्री, जिसमें AB और BC दोनों जो साइड्स है वो क्या है? इक्वल। तो वही मैं यहां लिख रहा हूं, लेट ट्रायंगल ABC बी एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल विद एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू BC। ये दोनों साइड्स क्या है? इक्वल। AB और BC क्या है? इक्वल। तो आप इसको सपोज कर लीजिए, लेट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू A यूनिट्स। मैं ऐसा मान रहा हूं कि AB और BC दोनों का जो लेंथ है वो क्या है? A है। आई बात समझ में? तो आप जो है इस राइट ट्रायंगल के अंदर AC की वैल्यू इजीली डिराइव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? AC स्क्वायर मतलब तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और यहां पर आप लिख दिए क्या? पाइथागोरस थ्योरम। राइट। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2A स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2A यूनिट्स। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब उसके बाद देखिए, अगर AB और BC दोनों साइड्स अगर इक्वल होंगे तो आपको पता ही है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से कि ये और ये एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। आई बात समझ में? क्योंकि अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल। तो आप उसकी भी वैल्यू आप निकाल लीजिए इसमें। तो यहां लिखिए, सिंस AB इक्वल्स टू BC सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। यहां पर आप लिख दिए क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आई बात सुन में? अब देखिए, A और C दोनों की वैल्यू क्या हो गई? इक्वल। तो आप क्या करेंगे? A और C की वैल्यू आप निकालिए। कितना एंगल हो जाएगा? तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करिए। एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए, A और C दोनों एंगल क्या हैं? इक्वल। तो मैं क्या करूंगा? A और C के बदले में ऐसे लेता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल C, क्योंकि ये भी C हो गया और ये भी C, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल C। और एंगल B की वैल्यू क्या गिवन है? 90 डिग्री इक्वल टू 180। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एंगल C का आंसर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। कैसे? तो 180 माइनस 90, तो 90 हो गया और अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। आई बात समझ में? ये क्या हो गया? 45 डिग्री। और ये मैंने डिराइव करा हुआ है क्या है? √2A यूनिट्स। आई बात समझ में? अब देखिए, किसकी वैल्यू हमें निकालनी है? साइन 45 की। तो आप क्या लिखेंगे? साइन C इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H। इस साइड के लिए P क्या हो जाएगा? ये, और H क्या हो जाएगा? AC। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? AB अपॉन AC। तो क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू A अपॉन AC की वैल्यू क्या है? √2A। तो ये वाला A और ये वाला A क्या हो गया? कैंसिल। इस तरह से आपने इजीली क्या फाइंड कर लिया? साइन 45 की वैल्यू वो क्या होगी? 1 अपॉन
√2, 1/√2, ए कैंसिल हो गया, ऊपर 1 और नीचे √2। इसी तरह अगर cos 45 की वैल्यू आ जाए तो आप इजीली क्या लिखेंगे, तो cos c इक्वल टू BC/AC, उसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। अगर tan 45 की वैल्यू आ जाए तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B, यानी AB/BC, ए और ए क्या हो जाएगा कैंसिल। इस तरह से tan 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। उम्मीद है मेरी बहुत छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोस का फायदा मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।